आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ठीक है जी, कि जो ओजोन की लेयर है उसमें डिप्लीशन या शिगाफ जो है वो क्यों और किस तरह पड़ा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, ओजोन के बारे में पढ़ते हैं जी। ओजोन हमारे पास क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओजोन जो है हमारे पास ये ट्राई एटॉमिक स्टेट है। ठीक है जी, क्या है, दैट इज ट्राई। ठीक है, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, ये हमारे पास है ट्राई, TRI। ठीक है जी, क्या हमारे पास, दैट इज ट्राई एटॉमिक स्टेट है। ठीक है जी, अब ये ट्राई एटॉमिक स्टेट जो है हमारे पास ये किस चीज की है, ये ट्राई एटॉमिक स्टेट जो है हमारे पास ये है ऑक्सीजन की, जिसे हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये जो ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक स्टेट है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम यू लिखते हैं, दैट इज O3। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास O3 है। तो अब हम एक डायग्राम ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम डायग्राम के थ्रू भी देख लें कि ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट लेयर्स मौजूद है। ये हमारे पास है, दैट इज अर्थ। ठीक है जी, अब अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 लेयर्स में। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर है, जो कि हमारे पास अर्थ के सरफेस से लेके 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है जी, वहां तक हमारे पास ये लेयर है। इसके बाद हमारे पास ओजोन की लेयर बन जाती है। ठीक है जी, और ओजोन आपको पता है कि क्या है, ओजोन जी हमारे पास है, दैट इज O3। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो लेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है जी, स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे पास ये 10 किलोमीटर से अबव लेके अप टू 50 किलोमीटर तक है, और इससे फिर ऊपर जो है, दैट इज मीजोस्फेयर। ठीक है जी, वो इससे अबव चली जाती है। तो ये ओजोन की जो लेयर है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है जी, ये एक लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर जो दूसरी जो पहली लेयर है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ओजोन की जो लेयर है ये पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अब जैसा कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ठीक है जी, किस चीज के लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है जी, सांस लेने के लिए, जिसको हम O2 लिखते हैं। ठीक है जी, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास डाई एटॉमिक। ठीक है जी, डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, डाई एटॉमिक का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास क्या मौजूद है, 2 एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो अब ये क्या है कि जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है जी, जो कि ये वाली लेयर है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं किस चीज के, ओजोन के। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, ओजोन की लेयर है, और यहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको हम O3 लिखते हैं। ठीक हो गया जी, तो अब ये जो है हमारे पास ये किस तरह जो है ये आपस में बन जाते हैं, और किस तरह ये O2 कन्वर्ट होता है O3 में, ये एक प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले हम ओजोन जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ओजोन की जो लेयर है ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है। ठीक है जी, क्या करती है, फिल्टर करती है किस चीज को, जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जिसको हम यूवी कहते हैं, यूवी रेस कहते हैं। ठीक है जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनको ये क्या करता है, उनसे उनको ये बचाता है कि वो क्या हो, कि वो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें इंटर ना हो। ठीक है जी, क्यों, अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है हमारे पास, ये क्या करती हैं, ये हमारे पास डिफरेंट जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज करती हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं, दैट इज, ये क्या करती हैं, ये कॉज करती हैं किस चीज को, हेल्थ की, हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करती है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं, दैट इज HEALTH। ठीक है जी, हेल्थ प्रॉब्लम जो है हमारे पास ये कॉज करती हैं। इसके अलावा जो है ये जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे पास, स्किन कैंसर हो गई। ठीक है जी, एनिमल्स में, प्लांट्स में भी करती है, और प्लांट्स के लाइफ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या करती है, अफेक्ट करती है किस चीज को, प्लांट्स की लाइफ को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, किस चीज को, दैट इज प्लांट्स लाइफ। तो इन सब रेडिएशन से जो है हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ये ओजोन की लेयर है, जो कि हमारे पास क्या, जो कि ट्राई एटॉमिक स्टेट है किसकी, ऑक्सीजन की, और ये बचाता है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, ताकि उनकी जो बॉडी है वो इफेक्ट ना हो। तो ये हमारी जिंदगी को हार्मफुल सब्सटेंस से क्या करता है, बचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह हमारे पास ये ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे पास किस तरह ओजोन की फॉर्मेशन होती है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, इसको हम साथ साथ
पढ़ते भी हैं और लेवल भी करते हैं, दैट इज नंबर 1। सो फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है मौजूद है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है या अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो कि क्या करती है, जो कि स्ट्राइक करती है किस चीज पे, हमारे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि क्या, दैट इज O2। तो ये इस पे जब स्ट्राइक करती हैं तो इससे फिर क्या होता है, इससे होता है कि आप अब इस सेकंड स्टेप में देखें कि दो मॉलिक्यूल जो हैं, एक ये, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है, और एक जो है ये वाला, ये आपस में सेपरेट हो गए। तो उसी वक्त जो है एटमॉस्फेयर में हमारे पास फ्री ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास ये हैं और ये हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हम स्टेप 3 पे आ जाते हैं कि स्टेप 3 में हमारे पास ये है कि जब यहाँ पे ये लाइट जो है ये इस पे पड़ जाती है, ठीक है जी, तो ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट के बाद जो आपने देखा सेकंड स्टेप में कि वो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं और हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास O3, ठीक है जी। तो पहले रेडिएशन आई, ठीक है जी, रेडिएशन से क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, वो आपस में स्प्लिट हो गए और फिर ये जो स्प्लिट हुए तो स्टेप 2 में ये आके हमारे पास इन दोनों के साथ मिल जाते हैं, ठीक है जी, और फिर हमारे पास ओजोन की जो लेयर है वो बन जाती है, ठीक है जी। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कहा जाता है कि जो हमारे पास रेडिएशन है किस चीज की, अब आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास अर्थ सरफेस, ठीक है जी, और ये है हमारे पास ओजोन लेयर, ठीक हो गया जी। तो अब ये जो ओजोन लेयर है या जो हमारे पास सन से रेडिएशन आती है तो दो तरह की है, ठीक है जी। एक जो है वो है हमारे पास UVA, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए होती है हमारे पास, ठीक है जी, और एक है हमारे पास UVB, ठीक है जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी, जो कि हमारे पास ये है। तो ये जो UVB है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है जी। किस लिए जरूरी है ये भी हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ये क्या करती है कि जो हमारे बॉडी में जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास होते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो ये इस कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इनटू द विटामिन डी, ठीक है जी। विटामिन डी में हम VIT विटामिन डी ऐसा लिखते हैं, ठीक है जी। विटामिन डी में हमारे स्किन में जो है उसको कर देता है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसकी जो अमाउंट है अगर वो ज्यादा आ जाए तो ये क्या करता है, तो ये हमारे पास कॉज करता है दैट इज सनबर्न, ठीक है जी, सनबर्न कॉज करता है, ठीक है, जिसमें जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। तो ये सॉरी क्या करता है, सनबर्न्स जो है उसको कॉज करता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, इसलिए यहाँ रेडिएशन की तादाद यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ओजोन लेयर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है जी। आप इसको इस एरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है और जितनी मिकदार में हमें चाहिए उतनी मिकदार में हमें, ये देखें यहाँ पे जो है, अगर आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें तो ये देखें ये श्रिंक हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाती है, ठीक है जी। और ये बाकी जो हमारे पास रेडिएशन है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये डायरेक्टली जो सनलाइट है उसको स्ट्राइक करती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में, कॉजेज हमारे पास क्या हैं जो कि कॉज कर रहा है किस चीज को, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कौन सी चीजें कॉज कर रही है। तो हमारे पास जो सबसे पहले है दैट इज जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं CFCS, ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और ये एक वजह है, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और ये यूज़ होते हैं किसी में, फ्रीजर में और एयर कूलिंग कंपोनेंट्स में, जो क्या करते हैं ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ मिथाइल, ठीक है जी, हम इसे लिख लेते हैं दैट इज़ क्या है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, CHLO क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से भी हमारे पास डिप्लीशन हो रही है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो केमिकल्स हैं उसे हम लिखते हैं दैट इज हाइड्रो, ठीक है जी, हाइड्रो को हम H से लिखते हैं, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो, ठीक है जी, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे पास जो है ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कॉज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाती हैं, ठीक है जी, हम वो भी लिख देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास कार्बन, ठीक है जी, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड्स है, ठीक है जी, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, सॉरी इसको हमने F लिख लिया, दैट इज क्लोराइड, ये हमारे पास CL होता है, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड है, ठीक है जी, इसको हम Cl से लिखते हैं। ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हैं और इनको हम किस में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ये हमारे पास ये 4 केमिकल्स हैं जो कि क्या है, बेसिक वजह है किस चीज की, ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो आज जो है हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, कि हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा कि ओजोन क्या है, ठीक है जी, ये लेयर कहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा जो है ये किस तरह बनती है और वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि इसकी डिप्लीशन को कॉज करे। तो आज हमने पढ़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में।